और अफगानिस्तान के बीच में झगड़े की ये सबसे नई तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ एक बार फिर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी लड़ाके हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इन 2 वीडियो में भीषण गोलीबारी और एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग ऐसे रहा था कि शायद नॉर्मल सी हो जाएगी और हम फिर शायद थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का जो ताज़ा तरीन बयान है उसमें वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है जो हमला हुआ था अफ़गानिस्तान की तरफ से बिलाइश्तिहार हमले के बाद अब इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कोई ताल्लुकात बाकी नहीं रहे। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। अच्छा, फ़िलहाल एक जमूद की कैफियत है। आप कह सकते हैं कि कोई फ़ाल झड़प नहीं हो रही, लेकिन माहौल कशीदा है। यानी हालात नॉर्मल नहीं है और खुदा न खास्ता फिर किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, ये लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब माहौल बना दिया, अरे हम तो ऐसा कर दिया, हम वैसा कर दिया, सबूत कुछ नहीं दिखाए। अब भाई लोगों को अफगानिस्तान फोड़ रहा है, और अफगानिस्तान कैसे फोड़ रहा है भाई? वो तालिबानी है जिन्होंने रशिया के टैंक्स, जिन्होंने अमेरिका के छोड़े हुए हथियार इकट्ठा किए। अफगान और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात चल रहे हैं, जो फाइटिंग डिसम चल रहा है, उसमें नई नई खबरें आ रही हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया हल्ला मचा रही थी कि अफगानियों ने जो है रिक्वेस्ट की है कि हमने सीज फायर चाहिए, हमें सीज फायर चाहिए, सीज फायर की रिक्वेस्ट की है और हमने सीज फायर मान लिया है और हमने जो है हमला बंद कर दिया है और अफगान ने भी हमला बंद कर दिया है, स्थिति नॉर्मल है। लेकिन अब उसके बाद अचानक से फिर से दोबारा से अफगान ने ठोकना इनको शुरू कर दिया, क्योंकि अफगान ने तो सीज फायर की रिक्वेस्ट की नहीं थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठा एक प्रोपेगेंडा मचाया और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को एकदम मतलब अपने हिसाब से बनाकर बदल दिया था ना, और बाद में आड़े पीछे जा करके रो रहे थे, बैठकर इधर उधर रो रहे थे कि हमको बहुत मारा भैया। और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया पर दुनिया भर की उलूल जुलूल बातें कर रहे थे, प्रोपेगेंडा जो है अपना दिखा रहे थे पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, इस बार अफगानियों ने भी खूब इनको धोया है, तालिबानियों ने, और उसके बाद में इनकी जो बेइज्जती उन्होंने की है ना, वो बेइज्जती लगता है कि इंडिया करने में थोड़ा इतना जो है सफल नहीं रहा जिस तरह से उन्होंने बेइज्जती की है। क्योंकि जिस तरह से भाई अभी वीडियो चल रहा है कि आप देखोगे कि किस तरह से उनके टोप जो है तालिबानी उठाकर लेकर भागे जा रहे हैं अपने देश में, और उसके बाद में उनको मारते हैं, हथियार भी उनके छीनते हैं और साथ साथ उनके टैंकरों पर कब्जे कर रहे हैं। भाई उनके टैंकर वो अपनी गलियों में दौड़ा रहे हैं, अपनी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इससे भारी बेइज्जती थूथू होने वाली बात है क्या बची है पाकिस्तान के हाथ में? वो जो परमवीर चक्र लिए घूम रहा है ना, वो फील्ड मार्शल बना घूम रहा है, पता नहीं किस बात की ये लोग मेडल वेडल लेकर घूम रहे हैं ना, इनका क्या हो रहा है? तालिबान ने तो इनको घुटनों पर ला दिया भाई। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, खबरें आई हैं कि इनकी जो है आर्मी वालों के, यानी कि पाकिस्तानी आर्मियों के पैंटों को उतार उतार कर और उनके गन को और सबको पूरी वर्दी उतार कर उसको पूरा उसका जो है भाई वो प्रदर्शन यानी रैली निकाल दी यार पूरे मोहल्ले में। मतलब कमाल का उन्होंने जो है दिमाग लगाया और इस तरह से पाकिस्तानियों का जो है इज्जत उतारा है ना कि वो देखकर मजा आ रहा है भाई इस समय सोशल मीडिया पर। और अब इनके एंकर बस बैठकर रो रहे हैं, गा रहे हैं और ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि अब हम इनसे प्रोपेगेंडा करने में आगे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो मार भी रहे हैं और प्रोपेगेंडा इनसे दुगनी रफ्तार में वो कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने देखिए ना 2-3 चीजें दिखा दी, अब इसके बाद में अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक इस समय नहीं है और बैठकर बस खाली रोना धोना मचा रहे हैं कि तालिबान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उसको अपना भाई समझते थे, बिरादर समझते थे, वो इंडिया से लौटा है और फिर तुरंत हम पर हमला कर दिया। इंडिया ने उसको क्या कह दिया है, उसने क्या कर दिया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमसे उलझ क्यों रहा है? इस तरह से अब वो बात कर रहे हैं, मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस समय अफगान और पाकिस्तान के बीच में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना। पाकिस्तान का भूत बनाए बैठे हैं 15 मिनट के अंदर, ये खबरें चल रही हैं और पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर है कि 15 मिनट की जंग में तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर, हथियार भी छीन ले गए। आप सोचिए पाकिस्तान की औकात और उसके सैनिकों की हैसियत क्या है कि अफगानिस्तान के सैनिक मार तो रही हैं, साथ ही हथियार छीन के ले गए। वीडियो के पीछे से आवाज आ रही है कि देखो ये अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी टैंक उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि
वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट द नैरेटिव। तालिबान ने कल एक विक्ट्री परेड निकाली सर। हाँ, जश्न का माहौल, पतलूनें लहरा रही हैं, राइफलें लहरा रही हैं। मैंने देखा वो पाकिस्तानी फौज की पतलून है, वो लोग शहरों के बीच में से उसकी झांकी टाइप की निकाल रहे थे। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनकी पैंट थी उनका क्या हुआ। वही, हाँ, तो वही तो पिया के गाँव। क्योंकि हुआ ये है कि पैंट तो उनकी उतार दी, दैट हैज बीन, दे हैव टेकन ऑफ। तो ये तो तालिबान ने करा, बिल्कुल वो 1971 वाला मामला। ठीक है, अब जो लोग थे उनका क्या हुआ? और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी 23 लोग हमारे, यानी जो फौजी जवान थे, उनकी जानें भी गई हैं। और काफ़ी सारे जख्मी, 29 जख्मियों का बताया जा रहा है, लेकिन शायद इससे भी नंबर बढ़ जाए, कोई पता नहीं। लेकिन क्योंकि जो एक बयान है, अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा एक अहम स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज़ भी हो रही है। एक तो ये कि वो कह रहे कि जी नॉर्मल सी नहीं है, किसी भी वक्त हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं और ये जंग दोबारा चिढ़ सकती है। क्योंकि ये आम बंदा कह रहा हो तो चले फिर समझ में ये बात आती है, लेकिन अगर ये बात डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो तो फिर ये और तरह की चीज हो जाती है। अफगानों ने पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए, बौखला गया है मुनीर। सोचिए, उनका टैंक उठा उठा के ले गए भाई लोग। ये पाकिस्तान की हालत है, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर पब्लिक गुस्से में, क्योंकि जिस तरीके से मुनीर वहां गया और डोनाल्ड ट्रंप के मतलब उसने तलवे नहीं चाट लिए लिटरली सामने, उसकी पाकिस्तान में भी थू थू हो रही कि कैसा प्रधानमंत्री है यार। सोशल मीडिया पे जो मीम्स बन रहे हैं आप देखिए, उसमें तो लोग गाली दे ही रहे हैं। उन्होंने मीम्स बना के एआई वीडियो जनरेट करके देखिए, ये साफ साफ दिखा दिया कि देखिए इसी तरीके से जो है वहां पे शहबाज शरीफ जो है वो पैर चाट रहा होगा। ऑलमोस्ट यही स्थिति रही होगी कि हाथ जोड़ के, और ट्रम्प ने कहा होगा कि मेरा पैर चाट लो, मेरा जूता साफ कर दो, तो वो भी शहबाज शरीफ कर देगा। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गांव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे, यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है, क्या है माइंडसेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर।